नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, जिसमें कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद जैसे युग आते हैं उस पर। और उस पर भी एनटीयूजीसी नेट द्वारा 2000 से लेकर अब तक पूछे गए प्रश्नोत्तरी सीरीज पर। तो आज यह प्रश्नोत्तरी सीरीज का जो है तीसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ऑप्शंस हैं 1880 में, 1857 में, 1873 में या फिर 1860 में। देखिए, हिंदी नई चाल में ढली यह वाक्य जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और उन्होंने अपनी पुस्तक कालचक्र में यह वाक्य लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, और सन 1873 में यह लिखा है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सही उत्तर। ठीक है, भारतेंदु के समय में हिंदी को एक नया व्यक्तित्व मिला, जिसे कि व्यापक जनता ने भी स्वीकार किया, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। प्रश्न 2 है, हिम किरीटनी किसकी रचना है? ऑप्शंस है माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी। आप जानते होंगे, इन दोनों रचनाओं को आपने सुन रखा होगा। यह हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध जो विख्यात साहित्यकार है माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी रचना है। और अगर हिम किरीटनी की बात करें तो यह एक कविता संग्रह है माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, बाकी जो हिम तरंगिणी रचना है वह 1955 में, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था ना, यह भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये दो इनकी। प्रश्न 3 है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है? किस कवि ने की है एक भारतीय आत्मा नाम से कविताओं की रचना? मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, सोहनलाल द्विवेदी ने या फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। इनका एक उपनाम है भारतीय आत्मा। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय आत्मा नाम से कविताएं भी की हैं और इनकी जो कविता है उसमें राष्ट्रीयता की भावना हमें देखने को मिलती है। यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता जो है माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का क्लेवर है तथा रहस्यात्मक प्रेम उसकी आत्मा है। प्रश्न 4 देखिए, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ऑप्शंस हैं लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण या फिर कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ एक काव्य है जो महाभारत की शांति पर्व पर आधारित है ना। और साथ ही इसके बारे में यह कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसकी यादों को ताजा करते हुए कवि ने यह रचना लिखी थी। जबकि जो लोकायतन है वह सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य है। ठीक है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर का है आपका गंगावतरण। और रामदूत जो रचना है वह आचार्य कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की मानी जाती है, मतलब महाकाव्य। लेकिन इनमें से अगर हम महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे तो कुरुक्षेत्र वह रचना होगी जिसको महाकाव्य की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। प्रश्न 5 है, उद्धव शतक किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, नाथूराम शर्मा शंकर की या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर की? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक, जो कि भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित रचना मानी जाती है। प्रश्न 6 देखिए, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ऑप्शंस है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और राधा कृष्ण दास भारतेंदु मंडल के कवि हैं और जसवंत सिंह जो हैं आपके रीतिकालीन कवि हैं। और महाराजा जसवंत सिंह के रचित ग्रंथ तो आपको पता ही होंगे, आनंद विलास और भाषा भूषण, जो बड़े ही चर्चित ग्रंथ है। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? विकल्प के तौर पर हमारे सामने है 1863 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1876 ईस्वी या फिर 1881 ईस्वी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 1863 ईस्वी में जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? प्रिय प्रवास, अग्निलीक, भ्रमरदूत या फिर अंधा युग? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अग्निलीक रचना जो है कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। जबकि प्रिय प्रवास की अगर हम बात करें तो अयोध्या सिंह हरिऔध की यह रचना है। ठीक है, जो कृष्ण काव्य परंपरा पर आधारित है
और भ्रमरदूत जो है आपके सत्यनारायण कविरत्न की रचना है ना, यह भी कृष्ण काव्य पर आधारित है। और अंधा युग की अगर हम बात करें तो धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह एक गीति नाट्य है। यद्यपि यह महाभारत के 18वें दिन के जो संध्या का समय होता है उससे लेकर कृष्ण की मृत्यु पर आधारित है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो है कृष्ण कथा कही गई है ना, मतलब कृष्ण कथा पर आधारित है। लेकिन अग्निलेख जो है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है जो कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? मिलन, पथिक, नहुष या फिर स्वप्न। तो नहुष जो है राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है। तो फिर नहुष किसकी रचना है? बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचना है। ठीक है। और नहुष को हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है जिसे लिखा है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। प्रश्न 10 देखिए, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई थी? भारत भारती रचना जो है किसकी है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मुसद्दसे हाली जो है उर्दू का ग्रंथ है जिसकी प्रेरणा पर भारत भारती लिखा गया है। और आपको याद होगी भारत भारती की वह पंक्तियां कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ठीक है। प्रश्न 11 देखिए, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? ऑप्शंस है भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी या फिर चिंगारियां। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, झांसी की रानी। अब झांसी की रानी एक प्रसिद्ध कविता भी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो वीर रस से ओतप्रोत कविता मानी जाती है। और साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करके लेखक वृंदावन लाल वर्मा का एक ऐतिहासिक उपन्यास भी है और उपन्यासों की श्रेणी में यह मील का पत्थर माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में एक तथ्य आप याद रखिएगा कि इन्हें हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। जो अंग्रेजी लेखक थे ना वाल्टर स्कॉट, उनके टक्कर का साहित्य इन्होंने रचा है। ठीक है। इनका जो उपन्यास है गढ़ कुंडार, उसको अंग्रेजी लेखक वाल्टर स्कॉट के टक्कर का माना जाता है। और साथ ही और जो इनकी रचना है झांसी की रानी, मृगनयनी, ये उपन्यास भी इनके बड़े ही फेमस रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 12 देखिए, कृष्णायन किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, महाकाव्य, उपन्यास या फिर खंड काव्य। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जो कृष्णायन रचना है ना, वह रचना है आपके द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना। कहा जाता है कि इन्होंने 1942 में जेल में रहते हुए यह रचना यानी कि यह महाकाव्य लिखा था, जो कि कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा इसमें कही गई है। तो यह जो है महाकाव्य विधा की रचना है। प्रश्न 13 देखिए, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शंस है लोकायतन, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर कामायनी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है और यह एक ऐसा महाकाव्य है जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का। ठीक है। यह महाकाव्य कुल 17 सर्गों में विभक्त है और इसकी रचना जो है हरिओद जी ने सन 1909 से लेकर सन 1913 के बीच में की है। प्रिय प्रवास एक बिरहा काव्य है। कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी यह इससे भिन्न है, क्योंकि हरिओद जी ने खुद कहा था कि मैंने श्री कृष्ण की यहाँ पर जो है एक महापुरुष के तौर पर वर्णन किया है। ठीक है। ब्रह्मा के तौर पर नहीं। कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है जिससे कि आधुनिक लोग भी इस बात से सहमत हो उठेंगे। और साथ ही अगर हम बात करें तो पहले सर्ग से लेकर 8वें सर्ग तक जो है इसमें इस कथा में कंस के निमंत्रण से लेकर अक्रूर जी के ब्रज में आने तथा श्री कृष्ण के समस्त ब्रजवासियों को शोक में छोड़कर मथुरा चले जाने का वर्णन है। फिर 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की जो कथा है उसमें कृष्ण अपने मित्र उद्धव को, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं और राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं। ठीक है। और राधा की प्रसिद्ध उक्ति भी है इसमें कि प्यारे जीवे जग हित करे, गेह चाहे ना आवे। तो इस तरह की कहानी है इसमें प्रिय प्रवास में। ठीक है। प्रश्न 14 देखिए, भारत भारती का रचना काल है सन 1909 ईस्वी, सन 1910 ईस्वी, सन 1911 ईस्वी या फिर सन 1912 ईस्वी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, सन 1912 ईस्वी। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध काव्य कृति है जिसमें स्वदेश प्रेम को दर्शाया गया है और साथ ही वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए, इसका समाधान खोजने के लिए इसकी रचना की गई है और यह किसी शोध कार्य से कम रचना नहीं मानी जाती है। ठीक है। प्रश्न 15 है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी, निर्जय या फिर यशोधरा। तो भूमिजा ऐसी रचना है जो राम कथा पर आधारित है।
और यह रचना जो है आधुनिक हिंदी काव्य धारा के प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की रचना है, ठीक है, भूमिजा। प्रश्न 16 देखिए, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राम कुमार वर्मा, सिया रामचंद्र गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राम कुमार वर्मा जो है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है। देखिए जो राम कुमार वर्मा है वह आधुनिक काल के छायावादी युग के एक सफल एकांकीकार माने जाते हैं, ठीक है। प्रश्न 17 देखिए, एकांत संगीत किसकी रचना है? ऑप्शंस है श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एकांत संगीत जो रचना है वह हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ओके। प्रश्न 18 देखिए, रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। रस कलश जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की फेमस रचना है। उसी तरह प्रश्न 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? मिलन, स्वप्न, पथिक या फिर नहुष। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए नहुष जो है मैथिली शरण गुप्त का एक खंड काव्य भी है और साथ ही नहुष एक नाटक भी है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खंड काव्य पूछा है तो यह जो है मैथिली शरण गुप्त का ही खंड काव्य है नहुष, जो कि राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। प्रश्न 20 देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत या फिर विष्णुप्रिया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पंचवटी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त का एक खंड काव्य है, ठीक है, जो कि नायिका प्रधान नहीं है। पंचवटी का अर्थ है जैसे कि पंच है, पंच का अर्थ है पांच और वटी का अर्थ है बरगद का पेड़। ऐसा स्थान जहां पर सीता की गुफा भी स्थित है आज के समय में। लेकिन अगर इस रचना के बारे में बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था 1982 ईस्वी में और इसके कथानक में जो है राम साहित्य का चिर परिचित आख्यान शूर्पणखा प्रसंग दर्शाया गया है, ठीक है। पंचवटी के जो रमणीय वातावरण है उसमें राम और सीता का पर्णकुटी में विश्राम करना दर्शाया गया है तथा मदन शोभी वीर लक्ष्मण एक प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर स्वच्छ शिला पर विराजमान है। मतलब वहां का प्राकृतिक सौंदर्य जो है इस रचना में दिखाया गया है। जबकि गुप्त जी की जो रचना है यशोधरा, इसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर महाकाव्य लिखा गया है और गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा उसके विरहजन्य पीड़ा को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। बात रही साकेत की तो इसमें मैथिली शरण गुप्त ने इसको 12 सर्गों में लिखा है और साथ ही इसमें श्री राम के वनवास को दिखाया गया है। लेकिन मेन इसका जो कंटेंट है, केंद्र है उर्मिला, लक्ष्मण की जो बीवी होती है उर्मिला, उसके वियोग का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। बात करें विष्णुप्रिया की तो इस रचना में चैतन्य महाप्रभु की जो वियुक्ता पत्नी है विष्णुप्रिया, उसके त्याग और तप को प्रदर्शित किया गया है। तो इसीलिए यह कृतियां जो है नायिका प्रधान कृतियां हैं। प्रश्न 21 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा या फिर उर्वशी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा रश्मिरथी। रश्मिरथी का अर्थ है सूर्य का सारथी, ठीक है। और यह काव्य जो है महाभारत के कर्ण पर आधारित है। यह एक प्रसिद्ध खंड काव्य है और इसमें दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है। चाहे वह गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे वो अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व का संबंध हो, चाहे धर्म के बहाने ही क्यों ना हो या फिर छल प्रपंच के बहाने ही क्यों ना हो, युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है रश्मिरथी, जिसका नायक कौन है? कर्ण, ठीक है। प्रश्न 22 देखिए, मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं। यह आख्यान किस कवि ने किया है? धर्मवीर भारती ने, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने, मैथिली शरण गुप्त ने या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अयोध्या सिंह हरिओद की जो प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण को एक महापुरुष के तौर पर दिखाया है, ठीक है, एक ब्रह्मा के तौर पर नहीं दिखाया है, जिसका अभी पीछे भी हमने जिक्र किया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 देखिए, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है?
एक नाटककार के रूप में, एक प्रबंधकार के रूप में, एक प्रगीतकार के रूप में या फिर मुक्तकार के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास हमें एक प्रबंधकार के रूप में देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि गुप्त जी का काव्य जो है अधिकतर प्रबंध शैली में ही रचा हुआ मिलता है, चाहे वह रचना रंग में भंग हो, जयद्रथ बद्ध हो, नहुष हो, सिद्धराज हो, त्रिपथक हो या फिर साकेत हो। प्रश्न 24 देखिए, रचना न तो दर्शन है और न ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन किस काव्य में संबंध है या किस काव्य के संबंध में है, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन है रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या फिर परशुराम की प्रतीक्षा। तो ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र के संबंध में इन्होंने यह कहा था। प्रश्न 25 देखिए, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया है। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल के यह शब्द हैं भारतेंदु के संबंध में। प्रश्न 26 देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी या फिर लोकायतन। तो काफी डिस्कस हो चुकी है इस विषय के बारे में। तो खड़ी बोली का जो महाकाव्य है पहला वह है प्रिय प्रवास। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या फिर कृषिक क्रंदन। तो स्वप्न रचना जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है, बल्कि यह है किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ठीक है। प्रश्न 28 देखिए, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारी लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, वियोगी हरि की रचना है प्रेम शतक। प्रश्न 29 देखिए, ऋतु संहार के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर श्रीधर पाठक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, श्रीधर पाठक की रचना है ऋतु संहार। ऋतु संहार वैसे वास्तविक रचना किसकी है? कालिदास की रचना है, ठीक है। और महाकवि कालिदास ने जो है इसे 6 सर्गों में विभाजित किया था। ग्रीष्म ऋतु से लेकर बसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का इसमें बड़े ही अच्छे ढंग से प्रकृति का इसमें चित्रण प्रस्तुत किया गया था कालिदास के द्वारा, लेकिन इसी का अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने, ठीक है। तो यहाँ पर यह श्रीधर पाठक की रचना है। प्रश्न 30 देखिए, पुनर्जागरण एक भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध जो कि 1961 में रचा गया उसको माना गया है, ठीक है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन। तो उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामकुमार वर्मा का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो देखिए, हमने जो विद्वानों की सीरीज चलाई थी ना, मैंने आलोचकों की सीरीज, उसमें हमने इन सभी आलोचकों के कथनों को समझा है, पढ़ा है, अच्छे से डिस्कस किया है। तो आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही यह कथन है, ठीक है। प्रश्न 31 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? प्रस्तुत विकल्पों को पढ़ते हैं कि अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, हिंदी को, है, था, किया, दिया ऐसी 2-1 क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो यहाँ पर पूछा है कि आचार्य शुक्ल ने प्रिय प्रवास की किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, इस विशेषता का इन्होंने जिक्र नहीं किया है या उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। प्रश्न 32 देखिए, कलि कौतुब के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कलि कौतुब जो रचना है वह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रश्न 33 देखिए कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? विकल्प है नेमिचंद्र जैन, धर्मवेद भारती, भारत भूषण अग्रवाल या फिर भगवत शरण उपाध्याय। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, भगवत शरण उपाध्याय एक ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने उर्वशी पर जो है समीक्षा लिखी थी जिससे कि विवाद उत्पन्न हो गया था। प्रश्न 34 है, मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघनाथ वध जो है ऐसी रचना है मैथिलीशरण गुप्त की जो एक अतुकांत रचना मानी जाती है। पिछले वीडियो में यह प्रश्न था जिसमें कि गलती से बाय प्रिंटिंग मिस्टेक से जो है गलत आंसर दिया गया था, ठीक है, लेकिन उसी को मैंने दोबारा से यहाँ पर रिपीट किया है ताकि आपको सही उत्तर का पता चल सके, ठीक है। वैसे यह रचना जो है ना मेघनाथ वध, यह बांग्ला साहित्यकार जो है माइकल मधुसूदन दत्त, उनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है जो रामायण की घटना पर आधारित है, लेकिन इसी का अनुवाद किया है आपके मैथिलीशरण गुप्त ने, ठीक है। तो है यह एक अतुकांत रचना मानी जाती है गुप्त जी की। तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर भी करते रहें। मिलती हूँ ऐसी प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।